हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बायो इनऑर्गेनिक का पीवाईक्यू जो कि जून 2020 से जून 2024 तक का होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जून 2024 में क्वेश्चन आया था, द मेटल्स इन द एक्टिव साइट ऑफ एसिटिलीन हाइड्रेटेज, यूरिएज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड सल्फाइड ऑक्सीडेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा मेटल जो है कि एक्टिव साइट में प्रेजेंट रहता है। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पता होना चाहिए कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कौन सा मेटल होता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में आपको जो है कि जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे बायो इनऑर्गेनिक का, तो आपको बताए थे कि इसमें कौन सा होता है, जिंक 2+ होता है। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का काम क्या था, ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। कहाँ से? कार्बन टर्मिनल से। और ये कैसा होता है, 5 कोऑर्डिनेटेड होता है। यहाँ पे एन हिस्टिडीन होता है, यहाँ पे एन हिस्टिडीन होता है और यहाँ पे ग्लूटामेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का स्ट्रक्चर होता है। तो और सल्फाइड ऑक्सीडेज, ठीक है, और यहाँ पे एसिटिलीन हाइड्राटेज यूरिएज। तो एसिटिलीन हाइड्राटेज क्या काम करता है, ये एसिटिलीन को एसिटल डिहाइड में चेंज कर देता है, एसिटल डिहाइड में चेंज कर देता है। और ये कौन करता है, इसमें कौन सा मेटल होता है, इसमें होता है टंगस्टन। और यूरिएज क्या काम करता है, ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में करता है यूरिया को, अमोनिया और यूरिया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यूरिएज क्या काम करता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन करता है। तो यूरिएज में कौन सा होता है, इसमें होता है निकेल। और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में देखिए ये जिंक है। और सल्फाइड ऑक्सीडेज में क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है। सल्फाइड ऑक्सीडेज क्या काम करता है, ये सल्फाइड को सल्फेट में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, सल्फेट में चेंज करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका टंगस्टन है, इसका निकिल है, यूरियस का जिंक है और मोलिब्डेनम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसमें बताना है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर कंटेनिंग नाइट्राइट रिडक्टेज। तो यहाँ पे बताया है कि जो कॉपर के होते हैं, वो कॉपर जो है कि 3 फॉर्म में पाया जाता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, तो ये वाला जो टाइप 1 होता है ये पाया जाता है नाइट्राइट रिडक्टेज में, नाइट्राइट रिडक्टेज में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका अमीन ऑक्सीडेज, अमीन ऑक्सीडेज। और टाइप 3 कहाँ पाया जाता है, अपने हीमोसाइनिन में। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो टाइप 3 होता है वो मल्टी सेंटर होता है। हीमोसाइनिन में होता है ना 2 सेंटर, कॉपर 2 कॉपर होते हैं आपस में जो है कि ऐसे ऑक्सीजन से बाइंड होते हैं, इस टाइप का होता है ना। तो टाइप 3 का एग्जांपल हीमोसाइनिन, टाइप 2 का एग्जांपल है अमीन ऑक्सीडेज, और फिर टाइप 1 का है नाइट्राइट रिडक्टेज है, इसका एजुरिन भी है और प्लास्टोसाइनिन भी है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कॉपर कंटेनिंग नाइट्राइट रिडक्टेज के लिए, तो ये सब एग्जांपल है पर हमें फोकस करना है इस पर। और जो टाइप 1 होता है वो ब्लू प्रोटीन होता है, ब्लू प्रोटीन होता है। और इसकी एब्जॉर्बिटिविटी जो है कि सबसे ज़्यादा होती है, जो अपसाइलेंट वैल्यू होती है इसकी टाइप 2 या टाइप 3 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब इसमें बताना है कि नाइट्राइट रिडक्टेज में क्या है, इट कंटेंस बोथ टाइप 2 एंड टाइप 3 कॉपर प्रोटीन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइप 1 ही सिर्फ जो है कि नाइट्राइट रिडक्टेज में पाया जाता है। और नाइट्राइट रिडक्टेज करता क्या है, नाइट्राइट रिडक्टेज जब NO3 से क्या होता है, ये NO2 माइनस में जाता है, तो यहाँ पे नाइट्राइट रिडक्टेज आता है जो कि इसको NO में चेंज करता है। ठीक है, ये इसका नाइट्राइट रिडक्टेज का फंक्शन है। तो यहाँ पे दिया है कि टाइप 1 कॉपर प्रोटीन इज़ इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस में क्या होता है, यूज होता है। और नाइट्राइट आयंस इज रिड्यूस टू NO, ये अभी देख ही रहे हैं, नाइट्राइट आयन NO में रिड्यूस हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। तो कहाँ पे है, सेकेंड ऑप्शन है। ठीक, इसमें बताना है द ऑक्सी हीमोसाइनिन
ऑक्सी हीमोसाइनिन है। हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर जानते ही हम लोग, कॉपर होता है, इससे जो है कि क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, कॉपर कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो ऑक्सीजन 16 है और ऑक्सीजन 16 है, इसका सिग्नल दे दिया है 744 सेंटीमीटर इनवर्स म्यू बार, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, म्यू बार की। तो पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवलिंग कर दिया जाए ऑक्सीजन 18, तो इसका म्यू बार कितना होगा, ठीक है। और दूसरा ये बताना है कि इसमें कैसा जो है कि चार्ज ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो इसमें कॉपर जो होता है, कॉपर किस में होता है, +1 में होता है। जब ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो ये किस में चला जाता है, कॉपर +2 में चला जाता है, और ये भी कॉपर +2 में चला जाता है। तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है। तो इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन को O2 जब लिएगा तो किस में चला जाएगा, O2 2 माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए कहाँ पे O2 2 माइनस है, O2 2 माइनस है सेकेंड वाले में और है फोर्थ वाले में, ठीक है। तो इसका मतलब कि सेकेंड या फोर्थ हो सकता है। और फिर हम लोग इक्वेशन जानते हैं कि म्यू बार इक्वल टू क्या होता है, म्यू बार किसके होता है, अंडर रूट म्यू के होता है। इसको बोला जाता है रेड्यूस मास। अगर जो है कि ये ऑक्सीजन 16 के लिए होगा तो म्यू बार ऑक्सीजन 18 के लिए भी निकाल लेते हैं, इसको म्यू1 मान लेते हैं और इसको क्या कर लेंगे, म्यू2 कर लेते हैं। यह है म्यू2 है, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या होता है, ये होता है m1 इंटू m2 m1 प्लस m2। तो सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना है। तो सेम चीज़ को कैसे करेंगे, बस वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। तो वैल्यू को जब पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे रखते हैं, अगर म्यू 16 करते हैं, O16 और म्यू O18 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू2 डिवाइडेड म्यू1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा m2 इंटू m1, ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक। ये इसके लिए है, किसके लिए, ऑक्सीजन 18 के लिए। अब सेम चीज़ जो है कि हमें निकालना है ऑक्सीजन 16 के लिए। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2, ठीक है। ये अंडर रूट में है, ये ऑक्सीजन 16 के लिए है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 18 इंटू 18 और इंटू ये होगा 16 प्लस 16, यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस 18 और यहाँ पे है इंटू 16 इंटू 16। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो म्यू 18 का हमें निकालना ही है और यहाँ पे है 744 दिया ही है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 702 सेंटीमीटर इनवर्स, किसका, म्यू 18 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि क्या है, म्यू बार जो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू2 के। तो जाहिर सी बात है जितना रेडियस मास क्या होगा, बढ़ेगा, म्यू बार क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे 744 से 792 तो होगा नहीं, तो क्या होगा, 702 होगा। और यहाँ पे ये कैलकुलेशन भी करके सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए का देखे थे अभी ऊपर कि ये कैसा होता है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है। यहाँ पे H2O होता है, एन हिस्टिडीन होता है 2 ठो, और एक होता है ग्लूटाथायोमेट, ग्लूटामेट होता है ये, ठीक है। कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिंक आयन एक्ट एज ए लेविस एसिड। तो ये सही है, जिंक क्या करता है यहाँ पे, एज ए लेविस एसिड की तरह वर्क करता है, लेविस एसिड, ठीक है।
और यहाँ बता रहा है कि द सब्स्टिट्यूशन Zn2+ को Zn2+ को जो है कि हटा के अगर CO2+ को रख दिया जाए तो एंजाइम क्या इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर Zn2+ को यहाँ से हटा के CO2+ को रखा जाएगा तो एकदम जो है कि ये इनएक्टिव नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इसकी एक्टिविटी रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो बी वाला स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। और फिर यहाँ पे बता रहा है कि इसमें 2 हिस्टिडीन होता है, ग्लूटामेट ऑक्सीजन होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कि Zn2+ से कोऑर्डिनेटेड होता है। तो ये सी सही है और ए सही है। और डी वाले में बोल रहा है 3 हिस्टिडीन नाइट्रोजन एटम एंड वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड टू Zn2+, तो ये तो गलत है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 हिस्टिडीन होता है और ग्लूटामेट होता है और वाटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये 1, ए और सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फॉर द 4 एक्टिव मेटल सेंटर इन साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी में 4 जो है कि एक्टिव मेटल सेंटर दिया गया है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का। तो इसमें से स्टेटमेंट हम लोग को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है हीम ए से एंड कापर ए से, ठीक है, और O2 जो बाइंड होता है वो A3 और कापर बी से होता है, ये सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है इन्वॉल्व हीम ए और कापर ए से होता है और जो O2 बाइंडिंग होता है वो A3 से होता है और कापर बी से होता है, ये स्टेटमेंट सही है। और बी वाले में बोल रहा है कि O2 ओनली इंटरेक्ट विथ कापर बी फॉर्म कापर 2+ O2- स्पीसीज विथ नो रोल फॉर बोथ द हीम्स। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो O2 बाइंडिंग होता है वो हीम A3 से भी बाइंड होता है और किससे बाइंड होता है, कापर बी से बाइंड होता है ना। तो ये सिर्फ बोल रहा है किससे, सिर्फ कापर बी से बाइंड होता है, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि हीम ए इज़ 5 कोऑर्डिनेटेड, नहीं, ये 6 कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। और ये एक्सियल हिस्टिडीन लाइगेशन होता है, ये सही है, बट यहाँ पे 5 ना के 6 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज होता है। तो बी और सी क्या है, गलत है। और फिर बोला है कि कापर बी, इसके बारे में बोला है कि कापर बी जो होता है वो 3 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज होता है, जबकि कापर ए होता है जो वो डाई कापर स्पीसीज होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि द स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइप 1 ब्लू कापर प्रोटीन दैट इज़ ट्रू। अभी हम लोग देखे थे कि टाइप 1 जो होता है उसको बोला जाता है ब्लू प्रोटीन, ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्लू प्रोटीन। और ये देखे थे किस में पाया जाता है, प्लास्टोसाइनिन में पाया जाता है और एजुरिन में पाया जाता है और किस में पाया गया था, नाइट्राइट रिडक्टेज में पाया गया था, ठीक है। और इसकी एब्जॉर्बिटिविटी देखे थे क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। एब्जॉर्बिटिविटी क्या होती है इसकी, ज़्यादा होती है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से। तो यहाँ पे बताना है कि कापर 2 सेंटर्स इज़ बाउंड टू हिस्टिडीन एंड सिस्टीन अमीनो एसिड ओनली, ठीक है। तो इसमें मेथियोनिन से भी बाइंड होता है, किससे बाइंड होता है, मेथियोनिन भी होता है, मतलब कि हिस्टिडीन और सिस्टीन तो होता ही है, उसके साथ में मेथियोनिन भी एक होता है। और फिर तो इसका मतलब कि ये तो गलत हो गया ना। बताना है हमें, क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो बोल रहा है कि इन द EPR स्पेक्ट्रम A1 वैल्यू इन ब्लू कापर प्रोटीन इज़ ग्रेटर देन A1 वैल्यू ऑफ फ्री कापर 2 आयन। तो इसमें जो EPR स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है। तो क्या कैसा होता है, नैरो होता है। तो यहाँ पर दिया है ग्रेटर, तो ग्रेटर नहीं होता है। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि देयर इज एन इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम लैम्डा मैक्स 600 नैनोमीटर, और जिसकी एप्सिलॉन मैक्स है 100 टाइम्स ग्रेटर होता है देन द एप्सिलॉन मैक्स ऑफ एक्वस कापर 2 आयन। तो ये क्या है, ये सही है। कह रहा है कि ये इट एग्जिस्ट एज ए पेयर ऑफ कापर 2 सेंटर्स। तो ये अगर कापर 2 सेंटर रहेगा, 2 सेंटर, तो जाहिर सी बात है ये टाइप 3 का एग्जाम्पल हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है किसका, टाइप 1 के बारे में, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये गलत तो है ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसमें बताना है द नंबर ऑफ मोल ऑफ ATP नीडेड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या काम करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है।
नाइट्रोजन को क्या करता है, ये अमोनिया में चेंज कर देता है। तो कैसे चेंज करता है ये देखना है। N2 जब 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे ATP के बारे में पूछा है, कल को हो सकता है पूछ दे कि आपसे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यूज, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यूज होंगे, तो आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए। और 60 mg ATP होता है। जब ये मतलब कि इस तरीके का रिएक्शन कंडीशन जब होता है तो ये बनता है 2NH3 और बनेगा H2 और 60 ADP और 60 इनऑर्गेनिक फास्फेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना जो है कि ATP यूज हो रहा है 60 मोल, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इसमें बताना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, H2O से क्या बनता है, H+ बनता है, 2H2O से क्या बनता है 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन और O2, है ना। तभी तो बोला जाता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि पेड़ पौधों को लगाइए जो है कि क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ऐसे ही मिलता है। पेड़ पौधे अपने रूट से क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं और फिर वो जब क्या होता है उनके लीव में जाता है, तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा होता है। ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है। 4 इलेक्ट्रॉन और 4H+ और किस में चला जाता है, 2H2O में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें -2 में तो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या काम करता है, ये CO2 को वाटर से जब रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO2 को कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये कर देता है बाइकार्बोनेट में चेंज और H+। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हो रहा है, तो इसी को हिसाब से देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 है। तो देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, 404 है और यहाँ पे है 404, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये था फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा था और ये था किसके लिए, साइटोक्रोम C के लिए था और ये है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए। इसमें बताना है मैच द आयरन एंड कॉपर प्रोटीन और बायोलॉजिकल फंक्शन भी बताना है। इन द टेबल बिलो दिया है, यहाँ पे इसी टेबल को देख के बताना है कि कौन सा जो है कि ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो हीम इरिथ्रीन, ठीक है, और हीम इरिथ्रीन में क्या होता है, Fe होता है, 2 Fe होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कुछ इस टाइप का होता था। एस्पार्टिक एसिड था और ग्लूटामिक एसिड था, कुछ ऐसे था, पढ़े थे। और यहाँ पे तो ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हीमिथ्रिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और हीमोसाइनिन क्या काम करता है, हीमोसाइनिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये किससे मैच कर रहा है, सेकेंड से, और ये क्या है, जेड है। ठीक है, ए सेकेंड जेड। और साइटोक्रोम P450 क्या काम करता है, ऑक्सीजनेज का काम करता है। देखे थे ना कि RH है, जब इसमें साइटोक्रोम P450 अगर ऐड कर दिया जाता था तो ये एल्कोहल में चेंज कर देता था। अगर एल्डिहाइड होता था कोई तो उसको क्या करता था, CH3 है, CHO है, तो इसको कन्वर्ट कर देता था CH3COOH। ठीक है, एक ऑक्सीजन का क्या करता है, एडिशन करता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीजनेशन। तो साइटोक्रोम C क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजनेशन कर रहा है। तो और देखना है कि कौन जो है कि ऑक्सीजनेशन करता है, B। और जो टायरोसिनेज है, क्या है, टायरोसिनेज, ये भी क्या काम करता है, ऑक्सीजनेज का काम करता है। तो B क्या हो जाएगा, थर्ड। और ये किससे मैच कर रहा है, X से। रिस्की प्रोटीन, रिस्की प्रोटीन को बोला जाता है Fe2S2,
ठीक है, ये सब क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। और क्या है, एजुरिन, एजुरिन भी क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। तो सी का क्या है, 1 से मैच कर रहा है और ये किससे मैच कर रहा है, वाई से। तो इस टाइप का आंसर कहाँ पे है, ए सेकेंड है और जेड है, बी थर्ड है और एक्स है और सी 1 है, वाई है। तो ये फर्स्ट आंसर है। ठीक, इसमें बताना है इन 3 आयरन फेरोडॉक्सिन द नंबर ऑफ सल्फाइड ब्रिज और सिस्टीनिल लिगेंड। तो इसका पहले होता कैसा है ये देख लीजिए, ये होता है Fe3S4। तो 3 Fe सेंटर है, इससे क्या होता है, सल्फर, ऐसे सल्फर है, सल्फर सल्फर सल्फर। ठीक है, इस तरीके से बाइंड होता है। और यहाँ पे होता है S16 और यहाँ पे है S16, जितने भी आयरन होंगे उतने S16 होगा। तो अब स्ट्रक्चर तो देख ही रहे हैं, स्ट्रक्चर से बता देंगे कि कितना है। बोला है पहले सल्फाइड ब्रिज के बारे में, तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो टोटल जो सल्फाइड ब्रिज है वो कितने हैं, 4 हैं। और सिस्टीनिल लिगेंड कितने हैं, 1 2 3। तो सिस्टीनिल लिगेंड टोटल 3 है। तो इसी को देखना है कि कहाँ पे है। तो 4 और 3, तो 4 और 3 सेकेंड वाले ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। इस वाले क्वेश्चन में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर रूबेरोडॉक्सिन। पहले बात है कि रूबेरोडॉक्सिन होता क्या है। रूबेरोडॉक्सिन होता है Fe होता है, S16 होता है, S16 होता है और ये S16 होता है और ये भी क्या होता है, S16 होता है। इस टाइप को बोला जाता है Fe S0। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे ये देखें हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि Fe2+ जो होता है वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है। तो ये sp3 होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। करा है रेडियूस फॉर्म ऑफ आयरन इज डाईमैग्नेटिक। अगर रेडियूस फॉर्म में होगा तो किस में होगा, +2 में होगा। जब ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाएगा तो किस में जाएगा, +3 में जाएगा। और टेट्राहाइड्रल है तो E नीचे होगा और T2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर ये क्या होता है D6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा D5 हो जाएगा। तो दोनों को देख लेते हैं इसी के लगे कि कौन जो है कि पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 हैं। तो इसका मतलब कि ये तो पैरामैग्नेटिक हुआ। अगर इसमें भरा जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब कि चाहे रेड्यूस फॉर्म हो चाहे ऑक्सीडाइज फॉर्म हो, दोनों में क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसका मतलब कि गलत है। करा Fe2+ सेंटर अंडरगो JTD। JTD के लिए क्या होता है कि T2G या EG ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, या T2G या T2। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात किया जाएगा तो T2G बात किया जाएगा, अगर टेट्राहेड्रल की बात किया जाएगा तो T2 की बात किया जाएगा, उसमें जीरेट सिस्टम नहीं आएगा। और EG और E ये क्या होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल फीलिंग होनी चाहिए, सिमेट्रिकल फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग है। तो इसका मतलब कि इसमें JTD होगा। इट इज़ ए Fe2S2। ये कहने का मतलब ये है कि ये Fe2S2 टाइप का है, ये Fe_S0 है। कैसा है, Fe_S0। S0 का मतलब कि ये नॉन लेबाइल सल्फ़र है। क्या है, नॉन लेबाइल सल्फ़र। नॉन लेबाइल सल्फ़र कहने का मतलब ये है कि इसमें जब HCl डालेंगे तो इसमें से कोई H2S गैस नहीं निकलेगी। जो है कि ये सल्फ़र जो है कि सिर्फ उसी जगह से निकलता है जो कि ब्रिजिंग में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, जब यहाँ से इसको H2S HCl देंगे तो हमें 4H2S मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 सल्फ़र क्या है, ब्रिज में इन्वॉल्व है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम दिखने को मिल नहीं रहा है, तो इसलिए इसमें H2S गैस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये Fe2S2 ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A और C। तो इसका करेक्ट आंसर है 4,
इसमें बताना है इन द कैटालिटिक साइकिल ऑफ साइटोक्रोम P450 द जनरेशन ऑफ पोरफायरिन। यहाँ पे जो है कि फोर्थ Fe क्या है +4 में है। ये बोल रहा है कि Fe+3 से जा रहा है, तो कैसे जा रहा है ये हमें बताना है। तो ये बताना है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन से हो रहा है जो ये Fe+3 में है, या कराए के फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होता है, कराए कि होमोलिटिकली क्लीव हो या हेट्रोलिटिक क्लीव हो। तो साइटोक्रोम P450 क्या काम करता है, हम लोग देखे हैं कि ये मोनो ऑक्सीजनेस का काम करता है। जैसे कि RH कोई हो, अगर साइटोक्रोम P450 दे दिया जाए तो क्या काम करेगा, उसको ROH में चेंज कर देगा। तो इसकी मैकेनिज़्म में एक स्टेप आता है, जबकि क्या होता है ये Fe3 में है, इससे क्या होता है OH बाइंड होता है और यहाँ पे होता है पोरफायरिन। ठीक है, क्या है पोरफायरिन है। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का होमोलिटिकली क्लीव होता है, होमोलिटिकली नहीं हेट्रोलिटिकली क्लीव होता है। क्या होता है हेट्रोलिटिकली क्लीव होता है। तो ये बन जाता है Fe ऑक्सीजन और यहाँ पे पोरफायरिन, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है पोरफायरिन, और यहाँ पे RH रहता है। तो इसके बाद ये क्या होता है यहाँ से ROH निकल जाता है और यहाँ पे H2O अटैक कर देता है। तो फिर से जो है कि साइटोक्रोम P450 बन जाता है और बन जाता है एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या है हेट्रोलिटिकली क्लीव से बनता है अपना Fe+4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो थैंक यू। कैसा लगा आप लोग को सेशन ज़रूर कमेंट करिएगा।